Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. देश में 2 दिन से कोरोना वायरस के 40,000 से कम मामले सामने आ रहे हैं, जो एक राहत देने वाली खबर है। बता दें कि भारत में आज 31,222 नए मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद कोरोना वायरस संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर देश में अब 3,30,58,843 हो गई है, जबकि 290 मरीजों ने कोरोना के कारण अपनी जान गंवा दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि पिछले 24 घंटे में 42,942 लोगों ने कोरोना को मात दी, जिसके बाद कोरोना से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 3,22,24,937 हो गई है। देश में फिलहाल रिकवरी रेट 97.48% है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे जरूरी टीकाकरण माना जा रहा है और भारत ने उस दिशा में तेजी से कदम भी बढ़ाए हैं। बीते 11 दिनों में तीसरी बार एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगे हैं। इसके साथ ही अब तक कुल टीकाकरण का आंकड़ा 70 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। देश में बीते दिन 1,13,53,571 वैक्सीन की डोज दी गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 69,90,62,776 हो गया है। यही नहीं, सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि 100 साल की सबसे बड़ी महामारी के विरुद्ध लड़ाई में हिमाचल प्रदेश चैंपियन बनकर सामने आया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जिसने टीकाकरण के योग्य समूची आबादी को कोविड-19 की 1 डोज लगा दी है। तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी क्रूरता का प्रदर्शन किया है। काबुल में पाकिस्तान के खिलाफ एक रैली हो रही थी, जिस दौरान काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। इस भीड़ को तितर-बितर करने के लिए तालिबान ने इन पर फायरिंग कर दी। आज काबुल के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन हो रहे थे। ये लोग पाकिस्तान दूतावास के बाहर पाकिस्तान के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। उनका आरोप है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामलों में दखलंदाजी कर रहा है। पंजशीर की जंग में पाकिस्तान के दखल और तालिबान का साथ देने से अफगानिस्तान के लोगों में गुस्सा है और वो लगातार पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। निपा वायरस के कारण एक 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। केंद्र सरकार द्वारा केरल के कोझिकोड में एक केंद्रीय टीम तैनात की गई है। निपा वायरस को लेकर केरल दौरे पर गई केंद्र की टीम को वहां कई खामियां मिली। इन खामियों को उजागर करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने केरल के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में केरल सरकार को 5 सूत्रीय रणनीति की सिफारिश की गई। मंत्रालय ने ये सलाह वायरस संक्रमण के बीच केरल का दौरा करने वाली केंद्रीय टीम द्वारा दी गई पहली रिपोर्ट के आधार पर की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने केरल के मुख्य सचिव वीपी जॉय को अस्पतालों और सामुदायिक आधार पर सर्विलांस के जरिए निगरानी रखने और कंटेनमेंट जोन में एक्टिव केस की पहचान करने को कहा है। चिट्ठी में कहा गया है कि अस्पताल और सामुदायिक केंद्र दोनों की निगरानी को मजबूत करने की जरूरत है। एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम और सांस संबंधी बीमारियों के साथ लोगों को खतरे के बारे में भी जागरूक करने की जरूरत है।